महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए खबर लेकर आया हूँ। बोलो मछुआरे, क्या खबर लेकर आए हो? महाराज, मैं राजकुमार के विषय में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पुत्र की जासूसी करने की? किंतु महाराज, ये बात ही कुछ ऐसी है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद हमें पुरस्कार देंगे। ठीक है, हमारे निकट आओ और कहो क्या बात है, और अगर यह बात सत्य नहीं हुई तो हम तुम्हें दंड भी देंगे। महाराज, मैंने राजकुमार रुद्र प्रताप को जंगल में एक गांव की लड़की के साथ अकेले देखा। ओह, ये तुम क्या कह रहे हो? किंतु यही सत्य है महाराज। ठीक है, जाओ तुम यहाँ से। महाराज, आप कौन से विचारों में डूबे हुए हैं? मंत्री, हम चिंतित हैं। हमें किसी ने बताया कि राजकुमार किसी साधारण सी लड़की से प्रेम करते हैं। महाराज, परंतु यह कैसे संभव है? मंत्री, तुम यह पता लगाओ कि इस बात में कितनी सच्चाई है। जैसा आप कहें महाराज। देखो राजकुमार, यह जगह कितनी खूबसूरत है। हाँ मधु, तुमने बिल्कुल सही कहा। महाराज, आपकी चिंता जायज है, क्योंकि गुप्तचरों से सूचना मिली है कि राजकुमार उस लड़की को पसंद करते हैं। आखिर कौन है वो लड़की? पकड़ कर लेकर आओ उसे मेरे पास। किंतु महाराज, ऐसा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि राजकुमार ऐसा नहीं होने देंगे। तो मंत्री, तुम ही बताओ हम क्या करें? महाराज, आपको राजकुमार को कहीं दूर भेजना होगा, ताकि पीछे से हम उस दुष्ट लड़की को कैद कर सकें। तो ठीक है, हम राजकुमार को उनके मामा श्री के पास भेज देते हैं। वैसे भी वो उन्हें काफी समय से याद कर रहे थे। ठीक कह रही हैं महाराज, ऐसा करना ही उचित होगा। ठीक है, राजकुमार को बुलवाओ, और तुम मंत्री सैनिकों को तैयार करो उस दुष्ट लड़की को पहाड़ी पर कैद करने के लिए। जैसा आप कहें महाराज। पिताजी, आपने हमें बुलाया? पुत्र, तुम्हारे मामा श्री तुमसे भेंट करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं तुम वहां के लिए तुरंत ही प्रस्थान करो। जी पिताजी, जैसा आप कहें, मैं तुरंत ही निकल जाता हूँ। अब देखते हैं उस लड़की को कौन बचाता है। जी, आपको राजकुमार जंगल में बुला रही हैं। राजकुमार, कहाँ हो आप? जल्दी बाहर आओ। चलो दुष्ट लड़की, तुमने बहुत फंसा लिया हमारे राजकुमार को। और इस तरह मधु को सैनिकों ने पकड़ पहाड़ी की चोटी पर कैद कर दिया, परंतु यह कोई नहीं जानता था कि राजकुमार को इस बात का पता चल जाएगा। राजकुमार, राजकुमार! अरे, आप तो मधु के पिताजी हो, पर आप इतने घबराए हुए क्यों हो? बेटे, मधु को महाराज के सैनिक ले गए हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हमें तुरंत ही पिताजी से बात करनी होगी। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? पिताजी, मधु कहाँ है, और कहाँ है वो सैनिक जिन्होंने मेरी मधु को हाथ लगाया? मैंने उस दुष्ट लड़की को पहाड़ी पर कैद कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पिताजी? मैं उस लड़की से प्यार करता हूं। चुप रहो तुम। तुम्हें उस लड़की ने अपने जाल में फंसा लिया है। नहीं पिताजी, मैं उस लड़की से सच्चा प्यार करता हूं, और मैं उसी से विवाह करूंगा। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, और हमने भी यह ठान लिया है, हम मधु से ही विवाह करेंगे, और जा रहे हैं हम उसे लेने। ठीक है, अगर तुम्हें यही करना है तो फिर यहाँ लौटकर मत आना।
दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मधु को यहाँ लाने की? निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा सर यही कलम कर दूंगा। मधु, राजकुमार, आप आ गए राजकुमार। कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? पर अब ऐसा कभी नहीं होगा मधु। मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद राजकुमार और मधु दोनों ने विवाह कर लिया और कुछ ही समय पश्चात महाराज को भी यह समझ में आ गया कि उनका मंत्री अन्य राज्यों से मिला हुआ था और उनका ये षड्यंत्र कि राजकुमार राज्य छोड़ चला जाए, यह भी महाराज को समझ आ चुका था। तो इसके पश्चात महाराज ने मधु को पुत्र वधू स्वीकार कर लिया और राजकुमार को गद्दी पर बिठा दिया। तो इस तरह राजकुमार का राजकीय जीवन पुनः स्थापित हुआ।